नमस्ते आप सभी को। आज जो इंग्लिश ग्रामर में मैंने टॉपिक लिया है वो है यूज़ ऑफ हैड। तो आइए समझते हैं यूज़ ऑफ हैड। तो हैड मीन्स होता है पास्ट। हैड मीन्स होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। अब हैड मीन्स पास्ट पास्ट कैसे होता है? तो पास्ट मीन्स कंप्लीशन ऑफ वर्क इन दी पास्ट, मतलब किसी भी वर्क या एक्शन का पास्ट में ख़त्म होना। और मीन्स पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है? तो होता है कि किसी भी एक्शन का या वर्क का पास्ट में टोटली कंप्लीट हो जाना। मतलब दोनों में फ़र्क है। ठीक है, अब ये हम समझते हैं अच्छे से। ठीक है, आप सिर्फ इतना समझ लो कि जो हैड का मीनिंग होता है वो होता है कंप्लीशन ऑफ वर्क। ठीक है, कंप्लीशन ऑफ वर्क हैड का मीनिंग होता है। जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं, एज सुन एज आई हैड माई मील एट दैट मोमेंट समवन नॉक द डोर। जैसे ही मैंने अपना खाना जैसे ही मैं अपना खाना ख़त्म कर चुका था। हैड जो होता है कंप्लीशन ऑफ वर्क होता है, टोटली कंप्लीशन ऑफ वर्क होता है। खाना कंप्लीट कर चुका था। एट दैट मोमेंट समवन नॉक द डोर, किसी ने उसी समय दरवाज़ा खटखटाया। ठीक है, व्हेन आई रीच द स्कूल द बेल हैड रंग। जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा, द बेल हैड रंग, जो बेल है वो बज चुकी थी। तो बेल बज चुकी थी टोटली कंप्लीशन ऑफ वर्क है। ठीक है ना, जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा, स्कूल पहुंचना भी कंप्लीशन ऑफ वर्क है। ठीक है, और बेल का बजना टोटली कंप्लीशन ऑफ वर्क है। ठीक है, तो यहाँ पर तो है पास्ट टेंस और यहाँ पर है इधर द बेल हैड रंग, इसमें है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो हैड का मीनिंग सिर्फ इतना समझ लो कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, और पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है? कंप्लीशन ऑफ टोटली वर्क या फिर कोई एक्शन। ठीक है, ऑल स्टाफ हैड गोन बट आई हैड देन स्टिल कैरिंग ऑन माई वर्क। सारा जो स्टाफ था हैड गोन जा चुका था, बट आई हैड स्टिल देन, लेकिन मैं तब भी अपना काम कर रहा था। कैरिंग ऑन माई वर्क, मैं तब भी अपना काम कर रहा था। तो जो हैड है वो कंप्लीशन ऑफ वर्क बता रहा है कि मैं अपना काम, यहाँ पे तो पास्ट में कैरी ऑन हो रहा है वर्क। ठीक है, लेकिन जैसे कोई, अब मैं ही हूँ, मैं अपने कहीं से किसी कोई काम करके आ रही हूँ और मैं घर आके बताती हूँ कि सारा स्टाफ जा चुका था लेकिन फिर भी मैं अपना काम कर रहा था। ठीक है, तो ये हो गया यूज़ ऑफ हैड, पास्ट में करके आया ना। आई हैड प्रिपेयर फूड बिफोर द गेस्ट अराइव्ड, एंड डू यू नो दैट what had the reason behind it? The reason behind that, I had wanted to spend lot of time with them. I had prepared food, कि मैंने खाना बना चुका था। Before the guest arrived, मेहमानों के आने से पहले। And do you know that, आपको पता है what had the reason behind it, इसके पीछे का रीज़न, the reason behind it, इसके पीछे का रीज़न है कि मैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता सकूं। आई हैड वॉन्टेड टू, मैं चाहता था, टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम विद देम, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना। आई हैड वॉन्टेड। ठीक है, तो था आ गया ना, इसमें हैड मीन्स था होता है, ये समझ लो, तो इससे तुम्हें आसानी हो जाएगी समझने में। आई हैड नोन देम वेरी वेल बट स्टिल आई एम विद देम। मैं उनको अच्छे से जान चुका था, बट स्टिल आई एम विद देम, लेकिन फिर भी मैं उनके साथ हूँ। ठीक है ना, हैड मतलब था। है I had no dealing with them, but I don't know why they chasing me like this. मैं नहीं थी, मेरी उनसे कोई डीलिंग नहीं थी, लेकिन मुझे नहीं पता why they chasing me like this, वो मेरा पीछा इस तरह से क्यों कर रहे हैं। ठीक है, You had not any religious book, but now you have, तुम्हारे पास कोई रिलीजियस बुक नहीं थी लेकिन अब तुम्हारे पास है। बट नाउ यू हैव मतलब होना। ठीक है ना, आई हैड रोड साइड शॉप, मेरे पास एक रोड के साइड पर एक शॉप थी। ठीक है, आई हैड द सर्टिफिकेट ऑफ 12th क्लास बट नाउ लॉस्ट इट, मेरे पास 12th क्लास का सर्टिफिकेट था लेकिन वो खो गया। द पुअर फकीर हैड नॉट फूड टू ईट, जो पुअर फकीर है उसके पास खाना नहीं था खाने को। हैड मतलब था। आई हैड कम्प्लीटेड माई वर्क वेरी प्रूडेंटली और डिस्क्रीटली, मैंने अपना काम किया बहुत ही बुद्धिमानी से और सावधानी से। बट क्लेवर मैनेजर ऑफ द कंपनी डिड नॉट रिक्रूट मी टू कैरिंग ऑन माई वर्क, लेकिन जो वहाँ का मैनेजर था, क्लेवर मैनेजर था, उसने मुझे रिक्रूट नहीं किया मेरे वर्क को कैरी ऑन करने के लिए। तो ये था यूज़ ऑफ हैड।
हेड का मीन क्या होता है? हेड मीन्स क्या होता है? पास्ट। हेड मीन्स होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा यूज़ ऑफ हैड। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे ये भी बताएं कि मुझे और कौन से टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगी उस टॉपिक पर अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने को। थैंक यू।